बीजेपी को राम भक्त पार्टी के तौर पर जाना जाता है। पार्टी खुद को राम का सबसे बड़ा हितैषी मानती है, लेकिन उसी पार्टी के एक सांसद राम के आशियानों को तोड़ने में थोड़ा गुरेज नहीं करते हैं। एक तरफ जहां पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बनाने की कवायद में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह राम मंदिर को तोड़कर उस जमीन पर कब्जा करने में जुटे हुए हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए और सांसद महोदय की सच्चाई भी आपके सामने आएगी।
जी हाँ, बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी की आप पार्टी लाइन कह लीजिए या फिर इनकी सोच कह लीजिए, विचारधारा कह लीजिए, हिंदुत्व को लेकर, धर्म को लेकर और राम मंदिर को लेकर बहुत क्लियर रही है। एक एक कार्यकर्ता लगातार जुटा रहा है और इसी पर इतने वर्षों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं अपनी राजनीति करती भी आई है, जो आप सभी ने देखा है। अब सांसद कीर्तिवर्धन सिंह आखिरकार क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से अपनी दबंगई के जरिए, इससे पहले भी कई बार कई मंदिरों को तोड़कर, कई जमीनों पर कब्जा करके वो इसी तरीके से उसे अपनी निजी संपत्ति में तब्दील कर चुके हैं। सवाल यह है कि इतने वर्षों से कोई सांसद अपने आप को बाहुबली समझकर इतनी जमीनों को कब्जा कर रहा है, मीडिया में बात आती है, प्रशासन तक बात जाती है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब संत समाज में आक्रोश है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सांसद पर कार्रवाई करती भी है या नहीं। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। आपको बता दें, बृजमोहन दास महंत हैं, दशरथ गद्दी अयोध्या से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद हैं और सतीश कुमार जी हैं, शिकायतकर्ता हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। यह भी कहा जाता है कि ये बहुत बड़े बाहुबली हैं और इनसे हर कोई बहुत ज्यादा डरता है, इसीलिए कोई इनके सामने अपनी जुबान नहीं खोलता है। लेकिन सतीश कुमार जी ने प्रखर होकर ये बातें हमारे सामने रखी हैं और खुद अभी वो यहां पर मौजूद हैं तमाम बातों को क्लैरिफाई करने के लिए। सतीश जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, जिस तरीके से कीर्तिवर्धन सिंह का यह मामला सामने आया, बाबा खाकीदास मंदिर को तोड़कर जो सामने तालाब था उसे पाट दिया गया। इससे पहले भी कई बार वो ऐसे ही तोड़ताड़ करके जमीनों पर या मंदिरों पर या धर्मशालाओं पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। ये मामला क्या है, आप हमें प्लीज और डिटेल में बताइए। हेलो जी सतीश जी बोलिए। हाँ, बता रहे हैं जी। इसके पहले इन्होंने एक धर्मशाला जो बाबू श्याम सुंदर दास के नाम से था, उसको अगले कार्यकाल में अपने अगले जो इनका कार्यकाल था एमपी का, उसमें इन्होंने 2017 में तोड़ डाला और तोड़ करके उसका जो मलबा था, जो ईंटें थे, उसको निजी काम में ले लिया। आज के समय में वो पूरा समतल मैदान पड़ा हुआ है। उसमें जो कुआं था, धर्मशाले में जो कुएं होते हैं, वो कुआं आज भी मौजूद है, लेकिन आधा पटा हुआ, जो ये दर्शाता है कि यहाँ कुआं था। उसको बेचने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन चूंकि हिंदू समाज, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ चीज था, उसके ग्राहक नहीं मिले इनको, उसमें इन्होंने पार्टीशन कर दिया। अब हम ये आपसे कहना चाहते हैं, जैसे हमारे सांसद महोदय जी तमाम सफाई दे रहे हैं कि मैंने मंदिर को इसलिए गिरवाया कि उसको हमको बनवाना था, वो जीर्णोद्धार करवाना था, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 2.5 साल पहले जो जिस धर्मशाले को इन्होंने ध्वस्त कर दिया, पहले उसको बनवाना चाहिए था इन्हें, कि पहले मंदिर तोड़ देना चाहिए। ठीक है। हम आपसे यही कहेंगे कि मंदिर को इसलिए इन्होंने तोड़ा कि जो तालाब ये पटवा रहे थे। अच्छा सतीश जी, मैं बात आपकी समझ गई सारी। मैं ये जानना चाहूंगी कि प्रशासनिक, जिला प्रशासन के स्तर पर डीएम है, एसपी हैं, इन सब तक क्या ये बात पहुंच चुकी है? क्या इनके कानों तक, इनके सामने तहरीर दी गई है कि ऐसा ऐसा सांसद साहब कर रहे हैं? ये शिकायत उन तक मिल चुकी है लिखित में? ये सब शिकायतें हमने की, लेकिन प्रशासन मौन है, प्रशासन पंगु है, कोई सुनने वाला नहीं है। बल्कि हमको उल्टा धमकी मिल रहा है कि हम ऐसे व्यक्ति से आप उलझ गए हैं कि वो मरवा डालेंगे, आपके परिवार को मरवा डालेंगे। ठीक है, मतलब प्रशासन की तरफ से कोई मदद इस मामले में आपको नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिली, बल्कि हमको जी ठीक है सर। शिवम जी हमारे साथ में मौजूद हैं। शिवम जी, अब मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। यहाँ पर आपने पूरा मामला सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। सतीश जी यहाँ बैठे हैं, वो खुद इस मामले की डिटेलिंग कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड होने वाला है? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूं कि सतीश जी ने इस बात को उठाया है, बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पर भी इस तरह की चीजें हो रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वो पार्टी हैं जिस पार्टी ने इस देश में राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, हम वो पार्टी हैं जो इस
चीज को एक लंबे समय से उठाती हुई आई है और आज वो दिन आया है या ये साल ये दिन आया है जहां पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर कहीं पर भी ऐसी कोई खबर आ रही है, कोई भी अतिक्रमण हो रहा है, किसी भी तरह की परेशानी क्रिएट की जा रही है, कोई भी मंदिर की जमीन को कब्जाया जा रहा है या धर्मशाला को तोड़वाया जा रहा है, जैसा अभी शिकायतकर्ता ने बताया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर जरूर एक्शन लेगी। लेकिन हां, सबसे जरूरी चीज यह भी है कि एक बार इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। जैसा मैं ये नहीं कह रहा हूं सतीश जी के किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट रेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर मुझे ईंटें तोड़नी हो, सिर्फ मतलब धर्मशाला तोड़नी पड़े सिर्फ ईंटें इस्तेमाल करने के लिए, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब है। हो सकता है उन्होंने बताने में शायद थोड़ा सा कुछ गलत किया हो, लेकिन हां, इतना जरूर है अगर इस तरह की कोई भी हरकत वहां पर है, किसी भी तरह की है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या आम कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी मैं ये जानना चाहूंगी कि कार्रवाई कौन करेगा, कार्रवाई कौन करेगा, इसकी जांच कौन करेगा? ये आज का मामला नहीं है, 11 साल पहले भी इन्होंने ऐसा ही कुछ कृत्य किया था, 2.5 साल पहले भी इन्होंने धर्मशाला तोड़वाई थी, उसकी तहरीर दी गई थी। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, डीएम एसएसपी बदल भी गए होंगे अभी तक तो, लेकिन वो जांच करने के लिए भी वहां पर नहीं पहुंचे। उल्टा शिकायतकर्ताओं से कहा जाता है, और ये जो शिकायतकर्ता यहां पर बैठे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के भी एक कार्यकर्ता है। तो बीजेपी वर्सेस बीजेपी यहां पर दिखाई दे रहा है कि एक बीजेपी का कार्यकर्ता मंदिर के लिए खड़ा है, दूसरा सांसद है जो गद्दी पर बैठा हुआ है, अपने आप को बाहुबली बताता है, मारने की धमकी दे देता है। डीएम एसएसपी कहते हैं कि भाई आप ऐसे आदमी से उलझ चुके हैं, वो जांच करने भी नहीं जाते हैं। 11 साल पहले भी ये मामला हुआ था, अभी जाकर ये मामला और ज्यादा सामने आ रहा है, कुछ दिन बाद फिर ठंडा हो जाएगा। तो ये कब तक चलेगा आखिरकार? कोई अपने आप को बाहुबली बताता है, बीजेपी का सांसद बताता है, जमीनों पर कब्जा करता है, डीएम एसएसपी जांच करने नहीं जाते हैं। ऐसे तो आपकी ही पार्टी लाइन धूमिल हो रही है। सृष्टि जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी में कोई गतिरोध नहीं है। एक कार्यकर्ता को अगर ये लगा कि कोई व्यक्ति जो है या फिर कोई सांसद या कोई विधायक अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं या फिर ऐसी किसी भी कृत्य में उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उन्होंने इस चीज को आगे उठाने का काम किया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि आपने इस चीज को आगे बढ़ाया, आपने कहा कि फिर दब जाएगी या फिर बात फिर आनी जानी हो जाएगी या फिर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। देखिए, ये सरकार एक विजिलेंट सरकार है जो हर चीज पर पूरी तरह से ध्यान रखती है। मैं आपको भी इस चीज के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस चीज को आगे बढ़ाया और संज्ञान में लाया। मैं मानता हूं कि हां, हो सकता है अगर चलिए ठीक है शुभम, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूं, मैं आऊंगी वापस आपके पास में। बृजभूषण शरण सिंह जी हमारे साथ में, सांसद कैसरगंज गोंडा से जुड़ चुके हैं। बृजभूषण जी, आपका स्वागत है बहुत न्यूज 1 इंडिया पर। आप, मुझे लगता है कि ये जो वाकया है इससे आप वाकिफ होंगे, आपको बखूबी पता होगा कि आखिरकार गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह कर क्या रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको मालूम है ये सारी बातें कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तालाब को कब्जे में किया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ आपको पता है सर? नहीं, अब दुर्भाग्य है कि मैं गोंडा का सांसद नहीं हूँ, कैसरगंज का सांसद हूँ, पड़ोसी क्षेत्र से सांसद हूँ जी। और इस पर तो जो मीडिया में चल रहा है वो मेरे भी संज्ञान में है जी, लेकिन इसमें जवाबदेही तो प्रशासन की बनती है, प्रशासन बतावे कि वहाँ की क्या स्थिति है। और मैं बोलना उचित नहीं समझता हूँ इस प्रकरण पर, क्या है जो हमारी मजबूरी समझिए। तो ये मामला पार्टी को देखना चाहिए और ये मामला जो है प्रशासन को देखना चाहिए और स्वयं कीर्तिवर्धन सिंह जी इसका उत्तर अच्छी तरीके से दे सकते हैं। मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता हूँ। नहीं सर, आप बोलना नहीं चाहते, आपकी मजबूरी ठीक है, समझ में आती है सर, लेकिन कैसरगंज भी गोंडा में ही आता है जहां तक मैं जानती हूं, और जहां तक मुझे पता है आप भारतीय जनता पार्टी के ही तरफ से आप सांसद हैं, उसी पार्टी का आप एक अहम हिस्सा हैं, आप अपना किरदार निभा रहे हैं। तो एक चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे सांसद हो, जिम्मेदारी सर तो सबकी बनती है। अगर कोई सांसद आपके सामने कोई गलत काम कर रहा है तो क्या आपको एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते, किस सांसद होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस पर आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए अगर डीएम एसएसपी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो? मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा हूं, लेकिन वहां से सांसद मैं नहीं हूं। और नहीं, मैं ये जानती हूँ सर कि वहां के सांसद आप नहीं है, कीर्तिवर्धन सिंह है, और आपको ये बात मालूम भी है कि वो क्या कर रहे हैं और पिछले 11-12 साल से क्या कर रहे हैं, लेकिन आपकी इस हिसाब से कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपकी आंखों के सामने आपकी ही पार्टी के सांसद इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं और आप आंख मूंद कर बैठे रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके क्षेत्र में नहीं है, वो आपका इलाका नहीं है, वहां से आप सांसद नहीं है, वहां से आपका कोई लेना देना नहीं है। मैडम, इसमें हमारा क्षमा चाहते हुए नो कमेंट है।
चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जिम्मेदारी यहीं पर हमने देख ली कि कितनी जिम्मेदारी आपकी यहां पर है, और आप और आपके बेटे का सीधा ताल्लुक रहा है जिला गोंडा से, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। ये बहुत हैरानी की बात यहां पर सामने आई है कि कैसरगंज गोंडा में ही आता है, लेकिन वहां के भी सांसद को कोई मतलब नहीं है इस बात से कि कीर्तिवर्धन सिंह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि एक छोटा कार्यकर्ता क्या, एक खुद सांसद जो यहां पर अभी मौजूद थे, वो खुद कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो खौफ कितना है आप इसी बात से अंदाजा लगाइए। शिवम जी, मैं इस पर आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में काफी देर से महंत जी जुड़े हुए हैं, बृजमोहन दास जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बृजमोहन दास जी, आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत कठिनाई के साथ में राम मंदिर का निर्माण अब किसी तरीके से होने वाला है, लेकिन अब मैं ये समझना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा क्रेडिट इस बात का लिया कि हमने राम मंदिर के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। ठीक है, उन्होंने भी संघर्ष किया, वो भी मैदान में आए, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, और आखिरकार राम मंदिर का निर्माण जो फैसला आया वो बीजेपी के ही कार्यकाल में आया। लेकिन अभी इस तरीके के आपके इर्द गिर्द जो कृत्य हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो मंदिरों को तोड़वा रहे हैं, इस पर अब संत समाज का क्या फैसला है, क्या निर्णय है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, जब से घटना के बारे में जानकारी अयोध्या के संतों को हुई है तो काफी आक्रोश संतों को, और रही बात की ये तो बहुत निंदनीय कार्य हो रहा है। अगर गोंडा के राजा कीर्तिवर्धन सिंह जी जो सांसद है वो राम जी का अगर मंदिर तोड़वा रहे हैं और बगल का कुंड पाट रहे हैं, धर्मशाला तोड़वा रहे हैं, तो संत समाज कतई चुप नहीं रहेगा, क्योंकि संत का काम है धर्म की रक्षा करना। और रही बात जहां तक भाजपा के शीर्ष नेता जहां मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, देश का निर्माण कर रहे हैं, और उन्हीं के सांसद गोंडा के कीर्तिवर्धन जी अपनी कृत्य को मिटाने में लगे हैं और मंदिर तोड़ रहे हैं, तालाब काट रहे हैं, धर्मशाला तोड़ रहे हैं, तो संत समाज कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अयोध्या के संतों में काफी आक्रोश है। हम संत समाज की टोली अभी वार्ता करके, अभी कल परसों संतों की वार्ता हुई है, और जाकर डीएम से एसपी से मिलकर उनसे बाकायदा कहा जाकर इसकी जांच की जाए। अगर उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगा तो संत समाज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलेगा, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। हम संतों को पूर्ण विश्वास है उनकी सरकार में किसी भी सांसद विधायक में दम नहीं है कि वो मंदिर को तोड़ दे। ठीक है, आपका जो भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, और आपके जैसे ही लाखों ऐसे संत महात्मा हैं जिनका बहुत भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर। शिवम जी, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद सुन रहे हैं, वहां के आसपास के सांसद हैं ब्रिजभूषण सिंह, वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब इसे खौफ कह लीजिए, डर कह लीजिए, क्या कह लीजिए पता नहीं, लेकिन वो खुद कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। 10-12 साल से यही तस्वीर वहां के सामने आ रही है। बीजेपी पर विश्वास संत समाज का बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से संत महात्माओं की बातें करती आई है। अब बीजेपी के सांसद ऐसा कर रहे हैं सर, अब आखिरकार आप कह रहे हैं कि कहीं पर भी कुछ ऐसा हो रहा होगा, लेकिन शिकायतकर्ता यहां पर है, सबूत यहां पर है, तस्वीरें यहां पर हैं। हमें नहीं लगता कि आखिरकार इस मामले पर कोई इंसाफ कभी हो पाएगा, इतने सालों से चलता आ रहा है। देखिए सृष्टि जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, शिकायतकर्ता यहां पर हैं, वीडियोस यहां पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोर्ट यहां पर नहीं है, जज यहां पर नहीं है, शिकायतकर्ता यहां पर है, दूसरा पक्ष यहां पर नहीं है। कोई दो राय नहीं है कि शिकायत जो की है उसकी जांच होकर जो भी कोई इसमें है उनको जरूर इस चीज का हर्जाना भुगतना चाहिए, और चाहे वो बीजेपी के सांसद ही क्यों हो। दूसरा, आपने कहा कि जो बराबर में कैसरगंज से सांसद हैं वो भी इस पर बोलने से मना कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि, मुझे ये भी शायद इस चीज का भी ज्ञान नहीं कि वो किस वजह से बोलने से मना कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो यही एक पार्टी है कि जहां पर एक सांसद के द्वारा कुछ ऐसी चीज की जा रही है कथित तौर पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता तो सतीश कुमार हैं, उन्होंने उसकी कंप्लेन की। और जहां तक बात है इसमें कार्रवाई होने की, मुझे लगता है कि जरूर जिस तरह से आपने इस चीज को उठाया है, तमाम तरह की बातें रही हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूर इस पर कार्रवाई होगी, और भारतीय जनता पार्टी की राज्य ठीक है शिवम जी, देखिए बातें बहुत अच्छी है सर, यहाँ पर कोर्ट नहीं है, जज नहीं है, पुलिस नहीं है, दूसरा पक्ष नहीं है, कीर्तिवर्धन सिंह नहीं है, हम सब रहे, उनकी बाइट भी यहाँ पर चल रही है। जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है तो आप रवैया देखिए, वो कहते हैं पहले आप कागज लेकर आइए कि उस जमीन पर तालाब था या नहीं, तस्वीरें सामने, फिर भी कहते हैं आप पहले कागज लेकर आइए तब हम आपको जवाब देंगे। तो एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद होने के नाते आप मीडिया से कह रहे हैं आप पहले साक्ष्य लेकर आइए, सबूत लेकर आइए, तहसीलदार को लेकर आइए, तब हम आपको जवाब देंगे, तो बहुत हैरानी की बात है। चलिए, चर्चा लगातार जारी है। सबसे पहले सतीश जी, अब आपका रुख करना चाहूंगी, ये भी आपने बताया था कि आपने गृह मंत्री को भी, अमित शाह को भी आपने खत लिखा है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ आखिरकार उसमें आपने लिखा है, क्या क्या शिकायतें उसमें की गई हैं, आप विस्तार से बताइए। सतीश जी, आवाज मिल रही है आपको?
हाँ जी बताएं। बिल्कुल, अमित शाह को भी इसको लेकर चिट्ठी लिखी गई है क्या आपकी तरफ से? हाँ हाँ लिखी गई है। क्या कुछ उसमें आपने लिखा, क्या शिकायतें उसमें की गई हैं? हमने पूरा ब्यौरा लिखा है, जहाँ तक हो सका। वैसे तो उनका पूरा ब्यौरा नहीं लिखा जा सकता, इतना कारनामा उनका है, लेकिन काफी कुछ हमने लिखा है। तमाम सरकारी जमीनों को उन्होंने कब्जा कर रखा है, उस पर सब्जी मंडी बना ली है, और ऐसे जगह पर बनाया है जहाँ 2-2 कॉलेज हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर सब्जी मंडी की अनुमति ही नहीं मिल सकती है। लेकिन प्रशासन मौन है, सरकारी जमीनों को कब्जा करके उस पर अपनी मंडी बना लिया है, जिससे लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। ये सब मैंने दर्शाया है। ठीक है शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से नजीर पेश की है, कैबिनेट से भी उन्होंने तमाम मंत्रियों को बर्खास्त किया, बाहर का रास्ता दिखाया, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें, अपने सांसद विधायकों को हमेशा से रास्ता दिखाया। ये जो नजीर हमने भारतीय जनता पार्टी की देखी है, उसी हिसाब से लोगों को उम्मीदें होती हैं कि कोई सांसद या विधायक भी जो अपने आप को समझता है कि 5 साल के लिए अगर हम सत्ता में काबिज हो गए तो कुछ भी करते रहो, कैसे भी करते रहो, कोई आपको हटा नहीं सकता है। लेकिन बीजेपी में ये उम्मीद जगी थी कि ऐसा नहीं होगा। अब जब तक आप भ्रष्टाचार करेंगे अगर और करते रहेंगे तो आपको बाहर का रास्ता जरूर दिखाया जाएगा। लेकिन यहां इतने साल हो गए, लेकिन जिला प्रशासन हाथ तक नहीं डाल पाया कीर्तिवर्धन सिंह पर। ऐसी क्या वजह है सर इसके पीछे? देखिए सृष्टि जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि ये तमाम सारी चीजें जो शिकायतकर्ता जी ने अभी बताई हैं, मैं कहता हूं कहीं ना कहीं प्रशासन तक ये बातें नहीं पहुंची हैं, या प्रशासन तक पहुंची हैं तो आगे नहीं पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अगर हम बात करें करप्शन की तो इसको लेकर जीरो टॉलरेंस है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के समय समय पर आपने चीजें देखी हैं, जिस तरह से कहीं पर भी कोई केस इस तरह का आता है तो तुरंत उस पर, चाहे वो जांच की बात हो, चाहे उसको आगे लेकर जाने की बात हो, चाहे वो न्याय दिलाने की बात हो, और वो किसी आम जनता के लिए नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए है, चाहे उसमें कोई सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो। हम इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी करप्शन को लेकर रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि उम्मीदें हैं, बिल्कुल जनता को इस सरकार से उम्मीदें हैं, केंद्र की और राज्य की दोनों ही सरकारों से उम्मीदें हैं। लेकिन जिस तरह से ये चीजें आगे बढ़ी नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जांच का विषय है, इसमें जांच जरूर होनी चाहिए। और मैं खुद मानता हूं इस चीज को, और आप भी अच्छी तरह से काफी बार आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इस तरह के केसेस पर हमने डिबेट की है। जब एक बार आपको स्टैंप से लेकर कोई अनियमितताओं की बात आई थी और भी कई तरह की चीजें आई थी, तो योगी सरकार ने तुरंत उस पर जांच बिठाई और सारी चीजों को आगे बढ़ाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यहां पर भी ये चीजें अभी तक संज्ञान में बेशक नहीं आई हो, लेकिन जिस तरह से आपने इसको आगे मीडिया में बढ़ाया, मैं मानता हूं आप देखेंगे कि जल्द ही इसमें जांच होना शुरू होगा। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मानना यह है कि किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले जरूरी यह है कि जितने भी चार्जेस हैं, जो भी तरह की चीजें लिखी गई हैं, जो भी बताई गई हैं, उन पर अच्छे से जांच हो और जल्दी से जल्दी न्याय मिले। क्योंकि जमीन चाहे मंदिर की हो, चाहे कहीं पर भी किसी भी तरह की चीजें हुई हो, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यह अपने आप में बहुत गलत है, और भारतीय जनता पार्टी का यह स्टैंड बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं देखिए शिवम जी, आप खुद एक बात बताइए कि आप धर्मशाला को तोड़वाते हैं नवीकरण के नाम पर कि इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, और उसके बाद में आप उसे अपनी कुछ सालों के बाद बता देते हैं कि हमारी निजी संपत्ति है। ऐसे तो आप कहीं पर भी किसी की दुकान पर, किसी के घर पर, कोई धर्मशाला है, कोई मंदिर है, कोई मंदिर की जमीन किसी की भी, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, किसी की निजी संपत्ति कैसे हो सकती है? आप कह रहे हैं कि जांच का विषय है, कोई कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। यहां पर कोई जजमेंट नहीं दे रहा है सर, कि यहां कोई जजमेंट दे रहा हो, लेकिन सवाल यह कि जांच करेगा कौन? ये वहां के लोग जो है चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन जांच तो हुई ही नहीं। जांच कब करेगा, कौन सा मुहूर्त निकलेगा? सवाल तो सर सिर्फ यही है। सृष्टि जी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि यहाँ पर कोई जज है या जजमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं कहा। आपका काम है सवाल पूछना, आप बहुत अच्छी तरह से सवाल पूछ रहे हैं, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं। शिकायत करता है वो अपना पक्ष रख रहे हैं, बिल्कुल जाहिर है रखना चाहिए, उनकी आंखों के सामने ये चीजें हुई है जैसा वो कह रहे हैं। लेकिन किसी भी चीज में मैं इसलिए कह रहा हूं कि जांच होना अनिवार्य है, और आप कहते हैं कि कौन करेगा? यही प्रशासन करेगा। जिस तरह से आपने चीजें उठाई है, आगे बढ़ाई है, ये अपने आप में बड़ी बात है। जिस तरह से शिकायतकर्ता जो है सतीश कुमार जी आगे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीजें मेरा जो पार्टी का एक स्ट्रक्चर है वहां तक पहुंचेगी। मैं खुद इसको आगे पहुंचाने में मदद करूंगा, सारी चीजों को सबके संज्ञान में लाऊंगा, और कम से कम इतना हो कि जो भी चीजें हैं, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। धर्मशाला क्या, नहीं बिल्कुल सही बात है सर, दूध का दूध, पानी का पानी होनी धर्मशाला की हो, मंदिर की हो, किसी की भी हो, वो नहीं होना चाहिए। कीर्तिवर्धन सिंह को हम लगातार फोन कर रहे हैं कि आकर बताएं कि अगर सतीश जी यहां पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये तमाम तथ्य गलत हैं, या वो मीडिया से कहते हैं कि आप तहसीलदार को लेकर आइए, आप
साक्ष्य लेकर आइए, आप कागज लेकर आइए, तो आप सामने आइए, आप बताइए यहां पर कि आपके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, आपने क्या क्या जीर्णोद्धार अभी तक कर दिया, सामने आकर बताना चाहिए। लेकिन साहब ने, जो खुद को राजा कहते हैं, राजा साहब ने अपना फोन बंद रखा है, वो बात करना ही नहीं चाहते, कोई स्पष्टीकरण देना ही नहीं चाहते हैं। इसी से ये बात साबित हो जाती है। सर सतीश जी यहां बैठे, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगी, क्योंकि लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं शिवम जी कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें धमकी भी लगातार मिल रही है। सतीश जी, कीर्तिवर्धन सिंह को लगातार हम फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और कार्यकर्ता के होने के नाते मैं उनको इस चीज का भरोसा दिलाता हूं कि वहां पर किसी भी तरह का खतरा उनको नहीं होगा। संज्ञान में ये चीजें सारी आएंगी, ऊपर तक जाएंगी। आपने चिट्ठियां लिखी हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने आदरणीय गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, बहुत अच्छी बात है। सरकार इस पर जरूर संज्ञान लेगी और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या फिर उनको जानमाल का खतरा नहीं होगा। सरकार इसमें पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है, एक जांच के साथ खड़ी है, वो बेहद जरूरी है। सतीश जी, आप कितने समय से ये आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा था कि बहुत खौफ रहता है, जो खुद को अपने आप को कीर्तिवर्धन सिंह राजा कहते हैं, उनका बड़ा डर रहता है, तो लोग बोलते नहीं है कभी उनके सामने, और आप बोल रहे हैं तो आपको धमकियां मिल रही हैं। यहां शिवम जी कह रहे हैं कि आपको निश्चिंत रहना है, किसी प्रकार से आपको कुछ भी नहीं होगा। क्या आपको भरोसा है पूरा? जी, क्या आपको इनकी बात पर पूरा भरोसा है? आपने बताया था कि आपको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं यहाँ पर, और आप लंबे समय से उनके खिलाफ में ये लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर राजा साहब के, सो कॉल्ड राजा साहब के खिलाफ में कुछ बोल ले। अब हमको भगवान पर ही भरोसा है कि वही मेरी रक्षा करेंगे। अब और तो प्रशासन से हमारा विश्वास उठ गया है, और चूंकि अब हमने कदम बढ़ा लिया है, आज हम कदम हटाएंगे भी तो भी हमको मरवा ही डालेंगे। तो मैं तो अब निकल पड़ा हूँ, जो कुछ होगा देखा जाएगा। और मैं जानता हूँ कि सत्य जो है वो पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है। मैं परेशान जरूर होऊंगा, लेकिन मनकापुर की जनता को न्याय मिलेगी। अच्छा, कितने समय से और कितनी बार आप प्रशासन के सामने जाकर गुहार लगा चुके हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के और भी किसी बड़े नेता के पास आप गए, या आपने किसी और नेता को अप्रोच करने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर? हमने आपसे बताया कि तमाम बड़े नेता भाजपा के, जो वो जानते हैं कि इनके कार्य अच्छे नहीं है, फिर भी वो चुप्पी साध लेते हैं। इसके पहले हमने कई बार शिकायतें की, और जो रिपोर्ट यहाँ से लग के चली जाती है वो इस तरह लग के चली जाती है जैसे उसमें कुछ हुआ ही नहीं। धर्मशाला के बारे में हमने शिकायत बहुत पहले किया था, लेकिन उसमें इन्होंने बाद में पता लगा कि इन्होंने अपने नाम कूट रसीद करके उस धर्मशाला की जमीन को अपने नाम करवा लिया। तो अब चूंकि नगर पंचायत भी इनका है, और इतिहास उठाकर देखे नगर पंचायत अध्यक्ष इन्हीं का होता है, अब तो इनका कठपुतली है, जो भी चाहेंगे जैसे दर्ज करा लेंगे। तो इस पर तो कोई भी बोलने नहीं तैयार रहता। अब हमारे अंदर पता नहीं कैसे ये भगवान राम की देन है, माता जानकी की देन है कि इतनी हमारे अंदर जो हिम्मत आ गई है, और हमको लग रहा है कि अब न्याय मिलेगा। क्योंकि अब मीडिया हमारी बात को लगातार है, हमको बड़ा इस बात के लिए बड़ा शांति। ठीक है, शिवम जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं इस पर, बोलिए सर। नहीं, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ठीक है, जिस तरह की तमाम वो चीजें रही हैं, इसमें सरकार आपके साथ है और किसी भी तरह की परेशानी और जान माल की नुकसान आपको नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें हैं, सारी चीजें उनकी हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष भी उन्हीं के हैं, किसी तरह की मतलब कोई सुनवाई नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक सरकार का पक्ष रखते हुए, कि इसमें जो भी आप कह रहे हैं, जो भी शिकायतें आपकी हैं, इसमें जांच जरूर होगी। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता, या कोई भी ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि कौन इसमें दोषी है या नहीं है। इस तरह से शायद दोषी ठहराना मुझे तो बिल्कुल लगता नहीं कि ठीक है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जांच जरूर होनी चाहिए, और दोषी जो भी होगा, चाहे XYZ वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ये सरकार, चाहे इस सरकार में कोई मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, अगर कोई भी करप्शन, घोटाले का या किसी भी तरह की धोखाधड़ी का केस आता है, तो वो सब एक बराबर है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, शुरुआत में मुझे पता चला कि मंदिर की जमीन की बात आई, अभी डिबेट करते करते हम पहुंचे कि धर्मशाला, फिर उस बीच में ही सतीश कुमार जी ने बता दिया कि उन्होंने एक फलों की मंडी, सब्जी मंडी उन्होंने बना ली। मुझे लगता है अपने आप में ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें एक जांच की आवश्यकता बेहद है।
मंदिर की जहां तक बात थी ठीक है, फिर वो धर्मशाला तक पहुंची, अभी वो तमाम आगे तक नहीं पहुंचे, देखिए उन्होंने मंडी बता शिवम जी, दिया। ऐसा मैं है कहता हूं ऐसा है कि जिस तरह कई सालों से जो कारनामे उनके रहे हैं वो सतीश कुमार जी यहां पर बता रहे हैं कि मामला सिर्फ मंदिर का नहीं था, मामला मंदिर का भी है, मामला तालाब को पटवाने का भी है, मामला धर्मशाला का भी है और मामला एक स्कूल खुलवाने का भी, जो ऐसे ही किसी मंदिर की संपत्ति पर स्कूल बना दिया गया और उसे निजी संपत्ति करार दे दिया गया। तो बहुत सारे कारनामों की लंबी चौड़ी एक फहरिस्त है जिसका जिक्र वो यहां पर कर रहे हैं। देखिए जो हाँ मैं बिल्कुल मानता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा कि पिछले 10-15 सालों से चलता आ रहा है, कार्रवाई तो जरूर इसमें होनी ही चाहिए, मतलब कि जांच तो जरूर होनी ही चाहिए, जो कि सरकार इसको जरूर संज्ञान में लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10-15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में या राज्य में दोनों है। 2017 में हम उत्तर प्रदेश में आए हैं, 2014 में हम केंद्र में आए हैं, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि वो सरकार में जो पिछली सरकारें थी उनमें भी वो लगातार इस तरह से करते आए, या उतना बाहुबल उनमें था, या इतनी सारी चीजें थी कि समाजवादी भी उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होती थी, कांग्रेस भी उनके साथ बोलने को तैयार नहीं होती थी। मुझे लगता है इसका एक बेहतर विकल्प सिर्फ और सिर्फ जांच है। शिकायतकर्ता की किसी भी बात पर या किसी भी इंटेंशन पर मैं शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो जरूरी है कि एक बार जांच हो, और जांच की जहां तक बात करी सतीश कुमार जी ने कि अब उनको विश्वास नहीं रहा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको इस सरकार में बिल्कुल अच्छा सर, एक बात बताइए, आप वहां पर बैठे हैं, मैं यहां पर बैठी हूं, मैं यहां पर बैठी हूं, मेरा आरोप लगा देना या मेरा सवाल पूछ लेना ये भी बड़ा आसान है, और आपका वहां बैठकर कह देना भी बड़ा आसान है कि जांच होगी। लेकिन जो शिकायतकर्ता यहां पर बैठे हुए हैं वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में बोल रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बाहुबली है और जान से भी मरवा सकते हैं, वो ये बात बोल रहे हैं। आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जान पर खेलकर कोई झूठे आरोप लगाने के लिए यहां पर बैठेगा, जिसकी तस्वीरें हमारे सामने, जिसके साक्ष्य हमारे सामने हैं? बगल के कैसरगंज के जो सांसद हैं वो कुछ बोलना जरूरी नहीं समझते, कहते हैं नो कमेंट्स भाई, इस पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। जांच आप बार बार जांच कह रहे हैं, इतने सालों के बाद, चलिए 5-6 साल, 4 साल, 2 साल, जितने साल से आप हैं सत्ता में, कम से कम इतने साल तो बीत गए ना, 10-15 साल पीछे नहीं जाते हैं। लेकिन अभी जो लगातार वो शिकायतें कर रहे हैं, डीएम, एसपी, जिला प्रशासन, तमाम बड़े नेता जिनके पास वो अभी तक चले गए, वो क्या कर रहे थे? जांच, अरे कब होगी जांच? यही तो सवाल है सर। शिकायत अभी थोड़ी हुई है, शिकायत तो कब की हो चुकी है, कब होगी जांच? देखिए शिकायत जरूर हो चुकी है, लेकिन जैसा कि सतीश कुमार जी ने कहा कि ठीक है चलो प्रशासन इनकी नहीं सुन रहा, कहीं ना कहीं ये फ्रंटलाइन लीडरशिप तक ये बातें नहीं पहुंची हैं, ऊपर तक शायद ये बातें पहुंच गई होती तो ऐसा नहीं है कि इस पर कार्रवाई नहीं होती। एक पार्टी जो हमेशा से मंदिरों की बात करती आई है वो अपने किसी एक सांसद की वजह से इन सब चीजों में नहीं आएगी। पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम तो मंदिरों का पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण की बात करते हैं, हम तो वो पार्टी है जो कश्मीर में मंदिरों का पुनर्निर्माण की बात करते हैं। यहाँ पर प्रशासन बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है, फिर हम यही समझे सर कि प्रशासन स्थानीय बाहुबली के कंट्रोल में है, लेकिन प्रशासन सरकार के कंट्रोल से निकल चुका है। स्थानीय, देखिए सृष्टि जी, स्थानीय बाहुबली के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी किसी भी चीज को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी शिकायत गलत है या शिकायत को लेकर फैक्ट्स गलत है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कम से कम इसमें एक जांच तो होनी चाहिए ना। सर यही तो कह रही हूं मैं, स्थानीय प्रशासन ही तो इसकी जांच करेगा, स्थानीय प्रशासन ही तो इसकी जांच करेगा सर, आप तो करेंगे नहीं, मैं तो करूंगी नहीं, सतीश कुमार तो करेंगे, स्थानीय प्रशासन इसकी जांच करेगा, वो करने को जांच तैयार नहीं है सर। स्थानीय प्रशासन नहीं, जैसा अगर मैं सतीश जी के शब्दों पर जाऊं तो जैसा कि सतीश जी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन इनका नहीं सुन रहा है, कहीं ना कहीं ये बात मीडिया में है, आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चीजें आगे जा रही हैं, आज ये बात हम तक पहुंची है, मुझ तक पहुंची है, मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा। मैं कहता हूं किसी भी स्तर पर अगर प्रशासन नहीं सुन रहा तो उससे आगे की भी जगहें हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां पर डीएम एसएसपी होते हैं, उसके आगे भी जगह है, उसके आगे भी नेता है, कहीं ना कहीं जांच जरूर होगी। प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है, डीएम एसपी जो मर्जी वो करेंगे, सांसद जो मर्जी वो करेंगे, विधायक जो मर्जी वो करेंगे, फिर सीधे आपको मुख्यमंत्री को अप्रोच करना पड़ेगा। आप पहले मुख्यमंत्री के पास जाइए, उसके बाद ही आपकी समस्याओं का निवारण हो पाएगा। फिर नीचे जो पूरी चेन बनी हुई है उसका कोई मतलब है ही नहीं। मैं सुनाऊंगी, ये सतीश जी से भी जवाब लूंगी, ब्रिजमोहन जी बहुत देर से शायद ऐसा नहीं, मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड और दे देता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आप ये चीज बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि तमाम तरह की चीजें जो भी होती हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई एक अफसर या फिर कोई भी एक ब्यूरोक्रेट या फिर कोई भी एक अधिकारी या फिर कोई भी एक नेता अगर किसी चीज को गलत तरीके से करता है या फिर उस पर एक्शन नहीं लेता है तो उस पर
कहीं ना कहीं पूरी पार्टी को जिम्मेदार ठहराना गलत है। सर मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि स्थानीय प्रशासन पर कोई कंट्रोल है नहीं। अब सीधे सतीश कुमार को, आप सीधे सतीश कुमार को मुख्यमंत्री आवास या कार्यालय के बाहर जाकर बैठना पड़ेगा, मुख्यमंत्री से डायरेक्टली अप्रोच करनी पड़ेगी, तभी ऐसे मामलों पर अब कार्रवाई हो पाएगी। सर ब्रजमोहन जी मुख्यमंत्री के सामने बैठे हैं, आपने जिस तरह से मीडिया में इसको आगे बढ़ाया ये अपने आप में बड़ी बात है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक स्पोक्सपर्सन बैठकर ये कहता है कि जरूर इस पर कार्रवाई जरूर होगी, हम इसको आगे लेकर जाएंगे, कहीं ना कहीं जरूर इस पर जांच होगी, तमाम तरह की चीजें होंगी। ठीक है ब्रजमोहन जी, क्या आपको अभी उम्मीद है इस बात की कि इतने सालों से, आप 10 साल मत जाइए, आप 5-6 साल ही चले जाइए, इतने सालों से इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लगातार कीर्तिवर्धन सिंह अपनी मनमानी करते आए हैं, लगातार ऐसे जमीनों को हड़प कर वो काम करते आए हैं और अभी भी वो यही कृत्य कर रहे हैं, क्या अभी आपको आगे उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होगी, कोई इंसाफ मिल पाएगा? देखिए सृष्टि जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जानकारी अभी कुछ दिन पहले हम संतों को हुई है और आपके चैनल के माध्यम से भी आप देख सकती है कि अयोध्या के संतों में काफी आक्रोश है, चाहे वो वेदांती जी हो, चाहे वो परमहंस जी हो, चाहे वो जगत गुरु राम नेताचार्य जी हो, चाहे महंत बलराम दास जी हो, चाहे राजू दास, तमाम संत है, सारे संतों को आक्रोश है। अगर संतों की बात अगर गोंडा के सांसद जी नहीं स्वीकार करते हैं, हम संतों का उनसे निवेदन है कि आप जिस तरह मंदिर तोड़वाए हैं, जिस तरह तालाब को काटे हैं, आप कृपया उस काम को बंद करके फिर से तालाब का निर्माण करिए, मंदिर का निर्माण करिए, धर्मशाला का निर्माण करिए, नहीं तो अयोध्या का समाज शांत नहीं बैठने वाला है। चलिए बिल्कुल ठीक है डीएम से भी मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ में। बाबा स्वरूप दास हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जो खुद शिकायत करता है। आपका स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्या पूरा मामला था। आप भी शिकायत करता है, आपने भी इस पूरे मामले पर आवाज उठाई है। अभी तक प्रशासन की तरफ से, डीएम एसएसपी की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ आपसे कहा गया है? आखिरकार आपको मीडिया का सहारा लेकर सामने आना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन इस मामले को सुन नहीं रहा है। बोलिए सर। हाँ, हमारे मकान का मामला है। हमारे बगल में राजा कीर्तिवर्धन सिंह ने जमीन खरीद लिया है और मेरे मकान को वो कब्जा करना चाहते हैं। हमने कई बार शिकायत किया है डीएम एसपी से, तो उन्होंने कहा कि ये हम लोग नहीं बैठा सकते हैं, आप जो है मुख्यमंत्री के पास जाइए क्योंकि ये सांसद है, हमारा कहना है मानेंगे नहीं जी। तो हमने फिर मुख्यमंत्री से हम मिले, लेकिन अभी तक कोई मामला नहीं हुआ। हमारा मकान गिरने वाला, इतना पुराना मकान हो गया है कि हम किसी भी दिन वो मकान गिर सकता है। 100-150 साल के पुराना मकान है। 65 साल से मैं यहाँ पर हूँ। हमारे बाबा के समय 1935 से यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, लेकिन मेरे मकान को ये कब्जा करना चाहते हैं, ना ये बनवाने देते हैं, ना कुछ कहते हैं। जब मैं जाता हूँ कहता हूँ कि ठीक है आप बनवा लीजिएगा। 2001 से मैं डेली जाता हूं, लेकिन कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि अपना मकान बनवा के रहिए। वो केवल हमारी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। शिवम जी, अब सर देखिए आपके सामने मैंने कहा था पहले भी कि अब सीधे मुख्यमंत्री का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा क्योंकि सांसद हैं, डीएम एसएसपी इस मामले पर हाथ खड़े कर चुके हैं। आपके सामने एक और मामला सामने आ गया। सृष्टि जी, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं, अभी जो कहा बाबा जी ने बिल्कुल सही है। 2001 से उनको मकान नहीं बनाने दिया जा रहा है। मैं तो इस चीज को लेकर, योगी आदित्यनाथ जी तो 2017 से है ना, और ऐसा नहीं है कि सांसद भी अगर ये है तो शायद 2014 से है, तो उससे पहले भी कहीं ना कहीं चीजें रही होंगी। मैं तो यही कहता हूं कि हाँ, इसमें जांच अनिवार्य है। जिस तरह से केस पर केस अभी 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपने लाइनअप किए हैं और जो लोग निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपनी शिकायतें आपके माध्यम से आगे तक पहुंचाने की कोशिश की है, मैं भी उन चीजों को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जितना हम इस पर बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और इसमें परत दर परत आगे खुलने की जरूरत है। क्योंकि आप देख रहे हैं, कोई कहते हैं कि 2001 से अभी तक हमें मकान नहीं बनाने दिया जा रहा, हम किसी भी कंडीशन में वहां पर सरकार में नहीं थे। कहीं पर एक तरफ बात हो रही है कि 3 अलग-अलग केसेस उन्होंने गिनाए कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे वो मंडी हो। देखिए, आपकी राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन इस पूरे मामले को आप मोल्ड करके सिर्फ 2001 पर और धर्मशाला पर लिए जा रहे हैं कि इतने साल पहले तो हमारी सरकार नहीं थी। सर, आपकी ही सरकार के कार्यकाल में मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। मैं 2001 के मुद्दे को लेकर आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूं। उनके कहने का
तात्पर्य सिर्फ इतना है कि 2001 से मैं संघर्ष कर रहा हूं और बीजेपी की सरकार में भी जब वो बीजेपी से सांसद बने तो अब बीजेपी की जिम्मेदारी थी, लेकिन तब भी हमको इंसाफ नहीं मिला। मुख्यमंत्री के दरवाजे तक हम चले गए सर। तो ये गरीब लोग हैं जिनके घरों पर कब्जा किया जा रहा है और आपकी सरकार में बैठकर आपसे मैं जरूर सवाल ये पूछ सकती हूं सर। 2001 के मामले को लेकर मैं सवाल नहीं पूछ रही हूं, व्यक्ति वही है और आपकी ही सरकार से सांसद है। बिल्कुल आप मेरे से बिल्कुल सवाल पूछ सकती हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रही है, मुझे आपके सवालों से कोई परेशानी हो भी नहीं रही है और मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने उनका तात्पर्य तो समझ लिया, मेरा तात्पर्य आपने गलत तरह से समझा। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि मैं खुद से इस बात को लेकर शॉक्ड हूं कि 2001 से अलग अलग सरकारें बदली, अलग अलग चीजें रही, केंद्र भी बदला, राज्य भी बदला और तमाम तरह की परेशानियां हैं, आज तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको आगे लेकर आए, मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा, सरकार इसको संज्ञान लेगी, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि 2001 में किसकी सार थी और वो किस वजह से क्यों नहीं कंप्लेंट हुई, आज हुई, बेहतर है, चलो चीजें आगे जाएंगी, इस चीज का निस्तारण होगा, इस पर जांच होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा केस हो गया, इतनी चीजें होती गई, जिस हिसाब से अभी बातें बताई जा रही हैं, आरोप पर आरोप है, लेकिन आज तक कोई भी शिकायत करता या फिर जिसका मकान घेरा जा रहा है वो, या फिर जिसकी जमीन घेरी जा रही है वो, कोई भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, मैं पूछ लेती हूं, स्वरूपदास जी यहां बैठे हैं, ये अपने आप में व्यवहारिक नहीं है। आपके सामने वो कह रहे थे, अभी आपके सामने उन्होंने जवाब दिया है। स्वरूपदास जी आप बताइए, आप 2001 से कह रहे हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं, आप बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कौन से नेता, कौन से डीएमएसपी और कहां पर आप गए और कहां पर आपने शिकायत की और कहां पर आपने कंप्लेंट फाइल करी और कब आप पर कार्रवाई का आश्वासन आपको दिया गया? आप प्लीज पूरा विस्तार से डिटेलिंग में फिर से बताइए, शिवम जी जानना चाहते हैं। 2001 से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, आज तक हमने डीएम, एसपी और मुख्यमंत्री सबको हमने दरखास्त दिया, आमरण अनशन पर भी बैठे, लेकिन हमको आज तक न्याय नहीं मिला, जो कि हमको। चलिए स्वरूपदास जी, आप 2001 से मामला छोड़ दीजिए, आप ये बताइए स्वरूपदास जी की अयोध्या में इनको गोली लगी है, स्वरूपदास जी न बोले, फिर भी हमको इन्होंने मार डालने के लिए धमकी दिया, हमारे ऊपर इन्होंने वार कराया और ये चाहते हैं कि जबरदस्ती मैं जमीन को कब्जा कर लूं, क्योंकि मेरे बगल में ही इन्होंने जय महल बनवा रखा है, इसीलिए वो हमारे जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है स्वरूपदास जी, आप क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद, क्या आपने इस पूरे मामले पर आवाज उठाई? आप मुख्यमंत्री ऑफिस तक, या आपने कोई चिट्ठी लिखी, या आप मुलाकात करने गए, क्या आपने कुछ ऐसा किया? हमने मुख्यमंत्री और डीएम, एसपी सबको दरखास्त दिया। अभी हम अक्टूबर नवंबर में आमरण अनशन भी बैठे थे, 1 महीना तक अनशन पे बैठे थे, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। इस बीजेपी सरकार की बात मैं बता रहा हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने हमने दरखास्त दिया और आमरण अनशन पर बैठे, लेकिन हमको कोई न्याय नहीं मिला। ठीक है, आप शिवम जी आप बताइए और कितना ऊपर तक जाना पड़ेगा? अब हम मुख्यमंत्री बिल्कुल ऊपर तक जाना नहीं है, मैं तो कहता हूं आपको 2001 से न्याय नहीं मिला, आप चिंता मत करिए, आपको इस बीजेपी सरकार में ही न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नहीं पहुंच पाई, कोई बात नहीं, बाकी सरकारों को आप छोड़ दीजिए, ये सरकार वैसी नहीं है। मैं मानता हूं आपको 2001 से लेकर 2020 तक आप आ गए, आपको न्याय नहीं मिला, लेकिन हां, अगर किसी भी तरह की आपकी शिकायत है उसकी जांच की जाएगी। पार्टी बिल्कुल भी इस तरह के किसी भी कृत्य में अगर ऐसा है तो किसी के साथ नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ न्याय जरूरी है, और चाहे कोई भी हो, कोई भी गरीब गुरबा आदमी हो कि जिसकी 1 इंच भी जमीन हो, अगर उसको कोई भी दबाता है या दबाने का प्रयास करता है तो भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल अलग है। और यहां पर सबसे जरूरी चीज यही है कि खुद पार्टी इस चीज को आगे देखेगी और संज्ञान लेगी, और कहीं ना कहीं इस पर जांच होना बेहद जरूरी है, चाहे वो आपका मामला हो, चाहे 3 और मामले हो, जितने भी मामले हैं सब पर जांच होना बेहद अनिवार्य है। और मैं खुद अपनी पार्टी की तरफ से आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पार्टी बिल्कुल भी किसी भी के इस तरह के कृत्य में किसी के भी साथ नहीं खड़ी है। अगर कोई भी ऐसा काम होता है तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपकी जांच अभी तक नहीं हुई, लेकिन इसी सरकार में होगी, अवश्य होगी, और आपको न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, बृजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए माननीय राजा साहब कीर्तिवर्धन सिंह जी, ये सपा सरकार में थे, उसके बाद भाजपा सरकार में आकर अब सांसद बने हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप भाजपा सरकार में सांसद बने हुए हैं तो आप किसी बटबंदी को तोड़ नहीं सकते हैं, आप किसी तालाब को पाट नहीं सकते हैं। अगर इस तरह का आप कृत्य कर रहे हैं तो संत समाज आपको कतई माफ नहीं करेगा, और हम लोग का पूर्ण प्रयास रहेगा, सारे आला अधिकारियों से हम संत समाज अयोध्या के मिलेंगे और इसकी जांच कराई जाएगी। इस मंदिर का फिर निर्माण होना चाहिए,
और मेरा तो निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से संतों की आवाज गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन जी जरूर सुने होंगे, और उनसे निवेदन है कि आप इस तरह का कृत्य ना कर वहां भव्य मंदिर का निर्माण करिए, तालाब का सौंदर्यीकरण करिए, धर्मशाला का निर्माण कराइए, क्योंकि संत समाज को ये सब मंदिर जो तोड़ा जा रहा है, जो तालाब काटा जा रहा है, जो धर्मशाला तोड़ा जा रहा है, संतों के अंदर काफी आक्रोश है। और संतों की बातों को आप सुनिए और इसका पालन करिए, तो संत समाज शांत बैठने वाला नहीं है। ठीक है सतीश जी, अगर आप शिवम जी से कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछिए, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी के साथ में उन्होंने कहा है कि आप लोगों को अभी तक तो न्याय नहीं मिला है, लेकिन अब आपको न्याय जरूर मिलेगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं, मेरे पास 2 मिनट है बस। सतीश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, संपर्क हमारा इनसे नहीं हो पा रहा है। शिवम जी देखिए, पूरी तरीके से आपके सामने अभी पूरा मामला आ चुका है। 2001 की बात नहीं करूंगी, 5 की बात नहीं करूंगी, सपा सरकार की बात नहीं करूंगी। बीजेपी सरकार में भी ये लोग धक्के ही खाते आए हैं। डीएम एसएसपी सरेंडर कर चुके हैं कि वो सांसद हैं, राजा साहब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ खड़े हो चुके हैं। अब आपकी पार्टी की जो विचारधारा है उसके विपरीत ये सांसद काम कर रहे हैं, जो खुद को राजा कहते हैं। अब ये आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है कि अगली बार अगर हम इस मुद्दे पर डिबेट करें, और पॉसिबिलिटी हो कि हमें करनी ना पड़े, लेकिन तब इस मामले पर जांच तो कम से कम बैठ जानी चाहिए, जिसका जिक्र आपने बार बार किया है। देखिए सृष्टि जी, मैं आपको फिर से ये भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, या फिर ये नहीं है कि मैं सिर्फ भरोसा दिलाकर जा रहा हूं और न्यूज चैनल पे मेरी जवाबदेही है तो सिर्फ मैं कह के जा रहा हूं। मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं अपनी सरकार के, अपनी राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों के ट्रैक रिकॉर्ड के बात ही बात कर रहा हूं। जहां पर भी कोई भी चीज आई है इस देश में, अगर कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी रहे हैं, जो बिल्कुल नो नॉनसेंस रहे हैं, किसी भी चीज में उन्होंने किसी भी चीज में कोताही ना बरतते हुए कोई भी ऐसा मसला, कोई भी ऐसा केस अगर निकलकर आया है तो तुरंत उसमें जांच भी बिठाई है, निस्तारण भी किया है। मैं उसी आधार पर आपको कहना चाहता हूं कि यह मसला जो आपने उठाया बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं चीजें आगे तक गई हैं, कहीं ना कहीं मैं भी इसे अपने स्तर पर आगे लेकर जाऊंगा, और सरकार इसमें जो है त्वरित कार्रवाई करेगी। कम से कम जांच बैठना बेहद अनिवार्य है। जांच की चीजें जो जांच को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि सतीश जी गलत है। चलिए सर, शिवम जी, हम उम्मीद करेंगे कि जैसे आपने बातें की हैं वैसा ही इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी, पूरा मामला देखा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां पर की हैं। पूरी तरीके से भरोसा भी यहां पर जताया है कि पिछली सरकारों में इंसाफ नहीं मिला, इस सरकार में जरूर मिलेगा। जो कि अभी तक ये शिकायतकर्ता दर दर की ठोकर ही खाते नजर आ रहे थे। अपने आप को राजा कहने वाले गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जमीनों को अपना ही समझते हैं। सड़क पर बना मंदिर उनके लिए उनकी निजी संपत्ति हो जाती है। तो देखना होगा कितने सालों का जो कृत्य है उसका इंसाफ और हिसाब भारतीय जनता पार्टी करती भी है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।